हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? उम्मीद है कि सभी की तैयारियाँ बढ़िया चल रही होगी। तो ये टेस्ट सीरीज़ है सुपरफ़ास्ट टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट नंबर आज का 11 है, यानी आपके पास 10 मिनट का समय है। तो आप 60% के आपको आंसर देने हैं। लास्ट में जो भी स्कोर रहता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ हम कर सकते हैं, राइट? चलिए तो देखते हैं 10 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? पृथ्वीराज रासो जो संप्रदाय ने लिखा था, अग्निगुण से उत्पत्ति मानी जाती है, एक सही उत्तर है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? गोविंद राज प्रथम 1194 में। अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया था नागौर में। कब किया था? 1570 में भारमल के सहयोग से। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? मत्स्य संघ में किशनगढ़ नहीं आती है, किशनगढ़ की जगह आप ले लीजिए करौली रियासत आ जाएगी। अगला है कि झाड़साई सिक्के राजस्थान में कहाँ पर चलते थे? तो जयपुर रियासत में चलते थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन रहे थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी, राइट आंसर आपका एक है। और चंपारण की संधि किन किन के बीच में हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उनको जोहड़ कहलाते हैं, एक आपका ठीक है। और निम्न में से राजस्थान का कहाँ का शासक अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गए थे? तो बीकानेर के शासक थे, नाम आप बता दीजिए। किस राजा के दरबार में अलग-अलग विषयों की बाईसी की भरमार थी, यानी गंधर्व बाईसी, और महाराजा प्रताप सिंह जयपुर के शासक जो है प्रतिनिधि जिन्हें हम कहते हैं। चलिए तलवार बंधाईकर क्या था? तलवार बंधाईकर जो है ये एक उत्तराधिकारी शुल्क था, यानी नई जागीरदारी के गदासीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में एक शुल्क लिया जाता था, से नजराना कर भी कहा जाता है। अगला है कि राठौड़ शब्द निम्न में से किससे बना है? जो दक्षिण की एक जाति थी, यानी राष्ट्रकूट से बना है। अगला है कि किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो जगत सिंह है वो किसके बेटे थे? स्वाई प्रताप सिंह के बेटे थे जगत सिंह, ठीक है, इन्होंने संधि की थी। अगला है कि अकबर के 9 रत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो अकबर के 9 रत्नों में आते हैं अबुल फजल जी। चलिए अगला आपका एक जोड़ा दे रखा है और आपको मिलान करना है, कर दिए। सिंहथल जो है ये शाखा थी संत हरिराम दास जी, ठीक है, सिंहथल शाखा है रामदास जी। और रेण शाखा की जो शुरुआत की थी दरियाव जी ने की थी, तैयार कर दीजिए। खेड़पा शाखा रामदास जी की है और शाहपुरा जो है ये रामचंद्र जी। ये राम सनई संप्रदाय की 4 शाखाओं के नाम है। सिंहथल बीकानेर में है, रेण नागौर में है, खेड़पा जोधपुर में और शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में है। अगला कि आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में है? तो आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में है। और बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में पड़ता है, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए पटुओं की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? जैसलमेर में बनी हुई है। और अगला है कि प्रतिहार और पाल शासकों ने अपनी विजय की खुशी में ध्रुव, गंगा और यमुना के चिन्हों को कहाँ पर शामिल किया था? तो राष्ट्रकूट के कुल चिन्ह में शामिल किया था, यानी एक आपका ठीक है। चलिए रंगता जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? रंगता जी का मंदिर पुष्कर में है, ठीक है। रंगनाथ जी का मंदिर भी है। अगला है कि स्वर्णगिरी है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो स्वर्णगिरी जो का सुवर्णगिरी जालौर वाले को कहते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर वाले को कहते हैं। तेरापंथी संप्रदाय किसी जनवा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और आचार्य भिक्षु जी और आचार्य भिकर्ण जी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का और मंदिर कहाँ पर है? आसोतरा में है, आसोतरा बाड़मेर में है। अगला है कि पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला था? तो बूंदी चित्र शैली में, इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। बीती चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। और जोधपुर की प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यान जो है कौन से स्थान पर है? तो मंडोर में उनकी छतरियां बनी हुई है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है? जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बाड़मेर में आता है। और अगला है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में है? तो भरतपुर में सूरजमल जाट ने 1733 में बनाया था। अफीम की खेती के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध आता है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के एरिया में और उदयपुर के एरिया में भी है, दोनों ही याद रखेंगे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर में नहीं है, चित्रकोटा में, झालावाड़ में। अच्छा ये पूछा है किस में नहीं है? अच्छा उदयपुर में नहीं है, सॉरी, चित्तौड़गढ़ कोटा तो है ही, मैंने उदयपुर में नहीं है, नहीं है पूछा है। चलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, ध्यान दे दिया, कोई बात नहीं, याद रखे। अफीम की खेती किस में नहीं? उदयपुर में नहीं होती। चित्तौड़गढ़ तो मैन है ही, कोटा भी है और झालावाड़ भी है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 और 58 जिसका नया नंबर था 8,
किस जिले से होकर गुजरता है और ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो इनमें से डूंगरपुर से, ठीक है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हरा संगमरमर किस जिले में होता है? हरा संगमरमर ऋषभ देव जी उदयपुर में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि गौतमेश्वर जी का धाम कहाँ पर बना हुआ है? प्रतापगढ़ में। हालांकि सिरोही में भी है, लेकिन सिरोही ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गागरोन का किला किस नदी के किनारे पर है? तो काली सिंध और राहु नदी के किनारे पर है, तो काली सिंध ऑप्शन में, डी आपका ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? मेवल कह देते हैं। और अगला है कि मावट क्या है? मावट क्या है? कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से, उसे मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं आती है? खारे पानी की झील कायलाना झील जो कि जोधपुर में है। और रेगिस्तान का कलवृक्ष किसे कह देते हैं? राजस्थान का कलवृक्ष कहते हैं खेजड़ी को, यानी डी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम सागर वन्य जीव उद्यान कहाँ पर बना हुआ है? धौलपुर में, और धौलपुर यानी एक आपका ठीक है। जवाहर सागर बांध किस जिले में आता है? ये बात कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी यानी बी आपका, डी आपका सही है। राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ-कहाँ पर होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ और बारां जिले में, यानी बी आपका ठीक है। और अगला है कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में, सी आपका ठीक है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा सीसा दस्ता के लिए, यानी कि एक हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है कि रावली पर्वतमाला की दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये सिरोही से शुरुआत होती है, सिरोही से, यानी डी आपका ठीक है। चलिए बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, सी आपका ठीक है। और अगला है कि किस विश्वविद्यालय के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम रखने का डिसीजन लिया गया था? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, तो राइट आंसर राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता? तो सिरोही नहीं है, सिरोही नहीं है, बाकी तो सारे हैं, तो डी आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो शिव चरण माथुर जी बने थे, एक आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी? 2012 में। चलिए अगला बांसवाड़ा कोटा के अलावा किस अन्य शहर में टस्सर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो उदयपुर में, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान किस के विकास से संबंधित आता है? तो ये अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जाति से, यानी एक आपका सही आंसर है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यात्री है और किस देश से संबंधित यात्री हैं, ये आपको बताना है। मार्को पोलो इटली से, यानी 3। अभिमतुता तो है ये मार्को से, यानी 4। और एंटोनियो मोसेरेंट जो है ये स्पेन से। और महमूद बली बाल्की जो है ये बल्क से, यानी 2 हो जाएगा, तो 1 नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला है कि चलिए ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर है और सांची स्तूप। ये इनमें से कौन सा स्थल है वो चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो इनमें से पहला और दूसरा जो है, पहला दूसरा 2, यानी 1 नंबर और 2 नंबर कर दीजिए, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय आता है लखनऊ में, यानी 1 आपका सही है। और यक्षगान लोक नृत्य का संबंध कौन से भारतीय राज्य से है? तो ये कर्नाटका से, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? सॉरी, खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली, यानी राइट आंसर कर दीजिए, सी आपका सही है। और अगला है कि चलिए मंदिर है दूसरी सेट में स्थान दिया हुआ है, आपको फिर से मिलान करना है। जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा में, यानी 4 कर दीजिए। दिलवाड़ा की जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, तो 3 कर दीजिए। रंगनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में, हालांकि राजस्थान में भी है लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो 2 कर दीजिए। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, तो 4 कर दीजिए, तो पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि ब्रिटिश भारत में 2 शताब्दी के शासनकाल में आखिरी गवर्नर जनरल जो रहे थे कौन थे? तो अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी सी आपका सही उत्तर है। और नेक्स्ट की बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन रहे थे? तो मंगल पांडे जी, जो पहली घटना हुई थी, पहले शहीद हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 की 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ था? मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। और 60 नंबर की निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में INA मुख्यम चलाया गया था? और ये बेवेल के टाइम पर चलाया गया था, डी आपका सही है। तो ये 10 मिनट का टाइम था और 60 क्वेश्चंस थे। कितने से कि कमेंट करके बताइए जरा।
और पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। लिंक कहाँ पर है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना आप लोग प्रहलाद सारण सर के नाम से। रात को 8 बजे डेली एक लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट में। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, और लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू।